तो आप सबका खैर मकदम करते हैं। वेलकम टू दिस क्लास नंबर 8 बाय सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और दिस इज अ सिंधी लैंग्वेज लर्निंग कोर्स ऑनलाइन बाय सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 बजे हमारी क्लास शुरू होनी थी। 6:01 हो चुके हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के गिरदोनवा में यानी ताशकंद और उसके अलावा जो नवाही ममालिक है वहाँ पर इस वक्त 6 ही बजे, 6:01 ही हुआ है। इंडिया में इस वक्त 6:31 इंडिया के मैरी वक्त के मुताबिक, हिंदुस्तानी मैरी वक्त के मुताबिक हो चुके हैं। उस तरह से अगर हम दुबई में देखेंगे तो 5:01, बल्कि 5:02 हुआ चाहते हैं। सऊदी अरेबिया में इस वक्त 4:02 हुआ चाहते हैं। और लंदन में इस वक्त 1 बजकर, दोपहर का 1:01-2 हुआ चाहते हैं। और वाशिंगटन डीसी में सुबह के 8:01-2 हुआ चाहते हैं। अगर हम फारिस की बात करेंगे तो जापान में, टोक्यो में इस वक्त रात के 10:02 हुआ चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में तारीख तब्दील हो चुकी है, 12:02 हुआ चाहते हैं। और न्यूजीलैंड में रात के 2:02 हुआ चाहते हैं। तो गुड इवनिंग टू the learners who are joining us from the Southeast Asia and the Middle East, and good afternoon to those who are watching us in United Kingdom and some parts of Europe, क्योंकि यूरोप बहुत बड़ा है और उसमें फिर मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं। और the people who are watching us from अमेरिका, खासतौर पर अमेरिका का वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क का टाइम जोन, तो वहाँ पर जो हमारे दोस्त हैं उन सबका खैर मकदम करते हैं और उनको हम गुड मॉर्निंग कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो दोस्त हैं उनको लेट गुड इवनिंग, जो सोने जा रहे हैं उनको गुड नाइट, और जापान में भी लेट गुड इवनिंग। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज क्लास नंबर 8, यानी जो वीक 3 है, कानूनन वीक 3 है। और उस कानूनन वीक 3 में हम दाखिल हुआ चाहते हैं इस वक्त यकीनन एक ऐसे फेज में, एक ऐसी लर्निंग फेज में कि जिससे हम दाखिल होंगे एक ऐसी लर्निंग, दाखिल हो चुके हैं अल्फ़ाबेट्स को उनकी आवाज़ों के लिहाज से सीखने के हवाले से हम दाखिल हो चुके हैं। और ये वीक नंबर 3 का डे 2 है जब हम आपसे मुखातिब हैं और आपके साथ तखातुब का सिलसिला जुड़ रहा है। तो इस तखातुब के सिलसिले में आज की क्लास में हम क्या सीखने जा रहे हैं, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कल की क्लास में आपने क्या सीखा था, और थोड़ा सा रिवीजन भी ज़रूरी है। और अब जैसे कि हमने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि हम जो है वो निकल आए हैं एक ऐसे फेज से कि जिस फेज में हमने स्टार्ट किया था, एक सफ़र स्टार्ट किया था। और सफ़र के स्टार्ट के बाद जो है वो जो बेसिक्स थी वो हमने सीख ली थी। और अब कुछ मॉडलिटीज़ की बात होगी, और वो मॉडलिटीज़ होंगी लैंग्वेज के हवाले से। और फिल वक्त बिफोर एंटरिंग टू ग्रामर वी आर लर्निंग alphabets in detail. So this is class number 8. Today is Angaro. This is Tuesday, which is 9th of January 2024. हमने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था. This is called Angaro. Mangal is called Angaro. This is Tuesday, Mangal, Angaro, 9 January 2024. Class number 8. My name is Yasir Kazi, and I begin with the name of Almighty Allah, the most merciful and the most beneficent. And this is my privilege to welcome you all to this class number 8 by Sindhi Language Authority, to all the participants. अवल अवलीम आला आलम जो धनी। सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला का नाम है कि जो आला भी है और पूरे आलम का मालिक है, पूरे आलम का धनी है। कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे कदीम। कादिर अपनी कुदरत के साथ कदामत से कायम है, बहुत ही कदीम कायम है, पुराने से भी पहले मौजूद है, अजल से भी पहले मौजूद है। वाली वाहिद वहदहू, वाली भी है, वाहिद अकेला है, वहदहू है, राज़िक भी है, रिज़्क़ देता है। वो रब है, वो मालिक है, रहीम है, रहमान है। सो सारा है सच्चो धनी, सो सारा है सच्चो धनी, उसी सच्चे मालिक को सराहो। चई हमद हकीम, कैसे सराहो? हम कहकर सराहो। करे पाण करीम, जोड़ों जोड़ जहान जी। ये जो जोड़े से जोड़ बनाई है, everything is made of couples, in form of couples, that is made by himself. वो उसी ने बनाई है। करे पाण करीम, वो खुद ही करे, वो खुद ही जानता है, वो उसी को साजे कि वो किस तरह से कर रहा है। हमें तो उसकी हिकमत समझ में नहीं आती, किस तरह से करता है कि हर चीज उसने जोड़े से बनाई है। तो अल्लाह का नाम लेकर हम आगाज करते हैं। आजकल अब सीखते हैं, लेकिन उससे पहले लेट मी इनवाइट यू,
देखते हैं कि आप में से कौन मुझे बताता है। कल हमने जो सिंधी जबान की पट्टी अ, पढ़ना सीखी थी, सीखना सीखी थी, या आगाज किया था हमने कि सिंधी जबान की पट्टी जो होती है यानी सिंधी जबान की टेबल जदवल जो होती है, उसमें कुल कितनी टेबल्स होती हैं? कौन बताएगा मुझे कि सिंधी जबान की पट्टी में, जिसको कक भी कहा जाता है, उसकी कुल कितनी टेबल्स हैं? हु विल टेल मी? Sir, my name is Jalil. I think 20 tables हैं. जलील साहब 20 टेबल्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का, थैंक यू जलील साहब। अब मुझे कौन बताएगा कि उनमें से हमने कितनी टेबल्स कल उनका जिक्र किया था या सीखने का आगाज किया था उन 20 टेबल्स में से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, योर गुड नेम प्लीज? आयशा खान। जी आयशा खान साहब, क्या फरमाएंगी? कल हमने कितनी टेबल्स या जदवलें पढ़ने की कोशिश की थी? फिर 2। 2। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा खान साहब, थैंक यू। हु विल टेल मी कि वो 2 टेबल्स कौन कौन सी थी, कौन कौन सी टेबल्स हमने पढ़ी थी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, योर गुड नेम प्लीज? शाज़िया सिराज। शाजिया सराज साहिबा। सर, जी। पहला टेबल जो था वो हमारा अलिफ बे का चार्ट था, सिंपल प्लेन। और दूसरा जो था वो हमारा आधी अशकाल वाले अल्फाज थे। आधी अशकाल वाले अल्फाज थे, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हु विल टेल मी कि ये आधी अशकाल वाले या जो आधे हर्फ वाली जो अल्फाज हैं उनकी टेबल है, वो क्या हमें सिखाती है? व्हाट डज इट टीच? उससे हम क्या सीखते हैं? आधी अशकाल वाले अल्फाज से हम क्या सीखते हैं? हु विल टेल मी? हु विल टेल मी? अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स योर गुड नेम? फाइजा सर। फायजा साहिबा, क्या फरमाइएगा कि सर, हमने जी छा ॿुधाईंदा तव्हां? सर अध अखरी जेका हूंदी आहे उनखे असां उन मां सिखियोसीं त अखर जॾहिं लफ़्ज़ शुरू में ईंदा आहिनि लफ़्ज़ जे, या विच में ईंदा आहिनि, या आख़िर में ईंदा आहिनि, त उन्हनि जी शक्ल कहिड़ी हूंदी आहे? ॻाल्हाइण जे लिहाज़ खां या लिखण जे लिहाज़ खां? लिखण जे लिहाज़ खां। ठीक है, ओके। हु विल टेल, थैंक यू फायजा। हु विल टेल मी कि कल जो हमने दूसरी टेबल पढ़ी थी, यानी लेटेस्ट जो टेबल थी, अदाखरी वाली जो टेबल थी, जो हाफ लेटर हमने सीखी थी, वो जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उसमें से किसको सर्व करती है? जो 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं उनमें से कौन सी 2 या कौन सी एक लैंग्वेज स्किल को सपोर्ट करती है? कल जो हमने आखिरी टेबल सीखी थी, अदाखरी वाली टेबल जो सीखी थी, हालांकि फायदा ने Sir, उसका जवाब दे दिया। जी जी सर, my name is Jalil and that discuss वो reading versus writing. ओके, जलील साहब के अलावा, या जलील, आयशा खान, शाजिया साहब, फायदा साहब जो पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनके अलावा, आयशा बलूच साहब आप बताइए, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अगर कल वाली प्रॉब्लम आज नहीं हो रही तो आप इस सवाल का जवाब देंगे जो मैंने पूछा है, या कोई और बता सके मुझे कि ये जो आखिरी वाली टेबल हमने पढ़ी थी, आयशा साहब कोई कल भी टेक्निकल प्रॉब्लम थी आपके साथ कि यू वर नॉट एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? कोई और मुझे बताएगा कि वो किसको सर्व कर रही थी, कितने कौन से जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनको सर्व कर रही थी कल वाली आखिरी टेबल? हु विल टेल मी? देखिए मैं नाम नोट कर रहा हूँ कि जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हो सकता है कि इसमें भी पॉइंट्स का कोई सिलसिला हो, जो रह जाएंगे उनसे रिफ्लेक्शन भी लेंगे। आप सबकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। नो, सम ऑफ द लर्नर्स आर शाय व्हाइल स्पीकिंग, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करें, मुख्तलिफ लोग पार्टिसिपेट करें। तो कोई, कैन एनीबडी टेल मी कि वो किसको सर्व कर रही थी? योर गुड नेम प्लीज सर, हु इज देयर? वालेकुम सलाम, करीम बख्श। करीम बख्श साहब, टंडो मोहम्मद करीम खान बख्श से। सर, जी टन खान से बात कर रहा हूँ सर। ये हमने लिखने के काम आते हैं हमारे को, और पढ़ने के हर्षों को राइटिंग के लिए काम आती है अदखरी। लिखने में अदाखरी लिखने को सर्व लिखने में करती है। मदद देती है हमारे को, या सही, पूरा अल्फाज हम लिखेंगे तो लिखने में हमको ये मदद देती है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया करीम बख्श साहब, थैंक यू सो मच। ये एक वार्म अप था आप सबके लिए कि थोड़ा सा मालूम हो सके कि कल की क्लास किसने किसने अटेंड की थी, और उस क्लास से किस कदर आपने सीखा। हु विल टेल मी, इनके अलावा जलील, आयशा खान, शाजिया सराज, फायजा साहिबा, करीम बख्श साहब के अलावा, हु विल टेल मी कल हमने वर्ड ऑफ द डे कौन सा पढ़ा था? हु विल टेल मी, इनके अलावा कोई बताए?
what was the word of the day which we learned yesterday? Who is there? Your good name, please. अस्सलाम वालेकुम Walaikum salam. सर, मोहम्मद इमरान जकरिया डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा से बात जी कर रहा इमरान हूँ। साहब, बहुत दूर से आप बात कर रहे हैं। क्या फरमाइएगा, कल हमने कौन सा वर्ड ऑफ द डे सीखा था? सर, वर्ड ऑफ द डे में जो है वो आपने जो लड़की को क्या बोलते हैं, छोकरी, वो भी सीखा था सर। और लड़कियों को क्या बोलते हैं, ये भी और सीखा था। जी, लड़की को जो छोकरी बोलते हैं और हमारी सराइकी में तो छेर बोलते हैं ना, या छेरियां बोलते हैं। छेरियां और आज का जो जी छेरियां जी ते आज दे जुमले सर वो हमने हमने सीखा था वो, तो हाँ जी, केरी खिदमत कजिए। तव्हांजी कहिड़ी ख़िदमत कजे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तव्हांजी कहिड़ी जी ख़िदमत आप कजे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तव्हांजी कहिड़ी ख़िदमत कजे। सर, मेरी एक खिदमत करो जो मैं को सिंधी सिखाओ, छोड़ो बस एक वही तो खिदमत है, कर रहे मौला हैं, खुश रखे। वही तो कर रहे हैं। चाय पी रहा हूँ, अगर कोई चाय पीना चाहे तो आई कैन शेयर माय टी विद हिम। सो तव्हांजी कहिड़ी ख़िदमत कजे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जकरिया, इमरान जकरिया साहब, थैंक यू सो मच। वेलकम टू डेरा इस्माइल खान सर, एंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी। कभी मौका मिले तो डीआई खान आए, हम आपकी मेहमान नवाजी में मशहूर हैं। वर्चुअली मौजूद है ना सर, इस वक्त हम डीआई खान में देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, तो वर्चुअली मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर ऑफर सर, थैंक यू सो मच। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, ये वार्म अप हो गया। और जलील साहब, आयशा खान साहब, शादी असराज साहिबा, फायदा साहिबा, करीम साहब, मोहम्मद इमरान जकरिया साहब, देखिए नाम मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है। और प्लीज म्यूट योर सेल्फ हु इज अनम्यूटेड, ताकि हम आगे बढ़ सकें। और फिर आगे भी मैं आपसे पार्टिसिपेशन की गुजारिश करूंगा, और यकीनी तौर पर मैं चाहूंगा कि आपकी पार्टिसिपेशन इसमें रहे। आपसे सवाल किया जाएगा और फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, आई विल हैव टू फाइंड दैट हु इज। अच्छा जी, मैंने म्यूट कर दिया, तो मेरी मेरी थोड़ी सी एक मशक्कत कम जुमला कर लिया करें। तो उसके बाद इज देयर एनी क्वेश्चन सर? सर एक जुमला और था जो आज जो जुमलों में था, वो था ओवा छा खाइन संद कंदा। कंधा हम अच्छा खाना ये पसंद भी कर, था। इसका मतलब क्या है सर? आप क्या खाना पसंद फरमाएंगे? क्या खाना पसंद फरमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जलील साहब, थैंक यू सो मच। नाउ कमिंग टू वर्ड ऑफ द डे, आज का लफ्ज क्या है? आज के लफ्ज की तरफ बढ़ते हैं। आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू म्यूट योरसेल्फ प्लीज, क्योंकि आई विल हैव टू फाइंड आउट हु इज अनम्यूटेड एंड देन आई विल हैव टू। सरकार, थोड़ी देर के बाद हम करते हैं ये वर्ड ऑफ द डे कर रहे हैं, और जो सेंटेंस ऑफ द डे है उसको कर ले, तो उसके बाद फिर आई टेक योर क्वेश्चन। सो दिस इज वर्ड ऑफ द डे। वर्ड ऑफ द डे, डे को खुद को क्या कहते हैं, यानी डे को या दिन को हम सिंधी में क्या कहते हैं? What a day or a दिन is called in सिंधी। तो डी उसका सर, या आप पढ़ा लें या मुझे पढ़ाने दें। जब आपका फीडबैक मुझे चाहिए होगा, आई रिक्वेस्ट यू सर, तो थोड़ा सा डिसिप्लिन अगर मेंटेन करें तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। when I'll request your I'll need your feedback, I'll request you sir, please mute yourself, वरना मुझे तो ये है कि फिर वो मुझे अपना पेज छोड़कर फिर ढूंढना पड़ता है कि who is not muted, तो मुझे म्यूट करना पड़ता है। तो when I'll request for your feedback, then your feedback is required. Otherwise, I'll request you to please go with the slides, please go with the pace, please go with the flow of learning as we are going. Right? दिन को क्या कहा जाता है? दिन को कहा जाता है नीहु, नीहु, नीहु। दाल, ये, नून। This is day or dal. This is ye. This is noon, and noon is pronounced as Excuse me, sir. hunna. As hunna. Excused. Who's there? The slides are not visible. Slides are not visible. Why? I've shared. So, जी सर, वीडियो तो This, तैयार है। the folder visible है download वाला, but no, slides are not visible. okay, let me share it again. Let me try to share it again. You can see the folder, but you are unable to see the slides. I hope it would be visible once I share it again. Now let me share it again.
तो आपने अब बात किया, मैं इतनी देर से 3-4 स्लाइड, अब इज इट विजिबल? Is it visible Yes, now? sir. Okay, thank you. Thank you for guidance. So, this is नी हो। अब इसमें जो दोनों नून हैं, खासतौर पर वो कि जो बाकी पर्शो अरेबिक स्क्रिप्ट्स फॉलो करने वाली लैंग्वेजेस बोलने वाले हैं। जब मैं ये कहता हूं तो उसका मतलब है उर्दू, फारसी, अरबी, पंजाबी, सराइकी बोलने वाले, उनके लिए ये वजाहत है कि इसमें नींह में दोनों नून यहाँ पर गुन्ना आ रहे हैं। गुन्ना को सिंधी में कहते हैं घुणो। घुणो जो नाक से बोलते हैं, नेजल बोलने वाले होते हैं, हम उनसे कहते हैं ये तो घुणो आ, इसकी तो नाक से आवाज आती है, घुणो। ब्रॉडकास्टिंग में ये एक खामी तस्वर की जाती है, यानी अगर ऑडिशन में कोई नाक से आवाज निकालने वाला है तो कहते हैं कि नेजल है। कभी कभार वो नेजल जो है खुसूसियत भी बन जाती है गाने वालों या बोलने वालों में, जैसे मुकेश साहब नेजल थे लेकिन ही हैड अ ब्यूटीफुल वॉइस, कुमार सानू नेजल हैं लेकिन ही हैज अ ब्यूटीफुल वॉइस। कभी कभार वो खूबी बन जाती है, कभी कभार एक खामी किसी शख्स की खूबी बन जाती है, या उसको उसके पास ये हुनर होता है कि किस तरह से यूटिलाइज करे उसको। बहरहाल खूबी या खामी का यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे, यहाँ पर उसके इस्तेमाल का जिक्र करें। यहाँ पर दोनों नून गुन्ना है। लेट मी रिपीट अगेन, सिंधी में गुन्ना लिखने के लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है, जैसे उर्दू में नून पर से नुक्ता हटा दिया जाए खासतौर पर लफ्ज के आखिर में तो वो गुन्ना कहलाता है। सिंधी में अंडरस्टूड होता है कौन सा लफ्ज गुन्ना है। ये लफ्ज जो है, ये लफ्ज नीह का जिक्र कर रहा हूं, ये दो आवाजों पर मुश्तमिल है, दो पदों पर मुश्तमिल है। एक आवाज आती है डाल, ये और नून तक नी। आवाज जब मैं कहता हूं, पद जब मैं कहता हूं, तो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक लकीर बनती है, नी पूरी आवाज बनती है। प्रोनाउंस करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं एक स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर रहा हूं, एक आधी आवाज बोल रहा हूं, उसको आधा पद बोलते हैं। नी पूरा पद, आधा पद। अगर आप पद या आवाज समझ गए तो आप यकीनी तौर पर इल्म उरूज समझ सकते हैं। इल्म उरूज छाके चइबो आहे? इल्म उरूज वो इल्म हूंदो आहे जेको कंहिं दौर में ग्रामर में पढ़ायो वेंदो हो। लेट मी रिपीट इट, जो किसी दौर में ग्रामर में पढ़ाया जाता था। इल्म उरूज वो इल्म है जिससे आप एक सत्र की, एक मिसरा की, खासतौर पर शायरी की सत्र की मेजरमेंट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। हर लफ्ज का एक वेट होता है, हर लफ्ज का एक वेट होता है, और वो वेट उसकी आवाजों पर डिपेंड करता है। किसी जमाने में मैट्रिक तक ग्रामर पढ़ने वाले को शायरी करना भी आती थी, यानी शायरी का थॉट भले आया ना है, लेकिन उसको उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आते थे कि एक सत्र में बहर और वजन कैसे पूरा किया जाता है, क्योंकि वो आवाजों, पदों और फिर अरकान से वाकिफ होता था, और इसी तरह से वो बहर वजन से वाकिफ होता था। यानी शायरी का बहर वजन जो है, जिसको इल्म उरूज कहा जाता है, वो ग्रामर का हिस्सा था। इट इज स्टिल पार्ट ऑफ ग्रामर बट इट इज नॉट टॉट। हमारा मकसद आपको शायरी सिखाना नहीं है, लेकिन आवाज का तारुफ जरूर करवाना है। आप ये याद रखें कि किसी भी हर्फ पर या उससे जुड़ते हुए हर्फ पर जो जेर जबर या पेश है, वो उसका सुर है, सुर है, ट्यूनिंग है वो उसकी। आप उसको गा भी सकते हैं, जैसे आप अल्फाबेट को भी गा सकते हैं। आपको पता है ना बच्चों को किस तरह से आसानी से अल्फाबेट याद करवाते हैं, ABCDEFG HIJKLMNOP, और इस तरह से बच्चे आराम से याद कर जाते हैं। इसी तरह से सिंधी आयोटा भी याद की जा सकती है। तो उसमें जो सुर हैं, ये सुर हैं, जेर जबर पेश, ये सुर है, जबर वाला सुर, जेर वाला सुर, पेश वाला सुर, ये सुर हैं, ये उसकी मेलोडीज हैं। और ये जो अल्फाज के हिस्से हैं, टुकड़े हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से हैं जिस तरह से गन्ना जो है वो एक पूरा स्टिक नहीं होती पूरी, वो मुख्तलिफ स्टेप्स में तकसीम किया हुआ होता है, जहां से आप उसको काटते हैं, फिर उसकी और गंडेरियां बनाते हैं और फिर उसको खाते हैं। तो ये भी लफ्ज भी पूरा जो है वो कॉम्बिनेशन होता है मुख्तलिफ आवाजों का। तो इसमें दो आवाजें, नी एक आवाज, हो आधी आवाज, 1.5 पद पर मुश्तमिल ये लफ्ज है। पदों को फिल वक्त समझना आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं तारुफ इसलिए करवाता रहता हूं ताकि ये अल्फाज, ये इस्तिलाहें, ये टर्मिनोलॉजीज, दीज शुड बी फेमिलियर टू योर माइंड। आगे चलकर जब हम इस हवाले से डीप में जाएं या डिटेल में जाएं तो आपको इल्म हो। और आवाज का जहां तक ताल्लुक है तो वो सिर्फ सिंधी में नहीं है, वो हर जुबान में आवाज होती है। हर जुबान में जो भी लफ्ज है वो आवाजों पर मुश्तमिल होता है या सुरों पर मुश्तमिल होता है। तो वो सुर और आवाजें समझना जरूरी है। तो ये दी जो दिन को कहा जाता है,
उर्दू में बहुत मुख्तसर लफ्ज है, उर्दू सिंधी में तवील है। डी, डाल, ये नून, ये तीनों जेर के तलफ़ुज़ के साथ, जेर के सुर के साथ आपस में मिले हुए हैं। ये है डी, क्योंकि नून है गुन्ना, ठीक है। उसके बाद है हो, हे पर पेश है और उसके साथ उसी आवाज में नून मिला हुआ है। डी हो, डी हो। सिंधी में शेर को कहते हैं शीह, सिर्फ डाल की जगह पर शीन लगा देंगे तो बन जाएगा शीह, ठीक है। सिंधी में मोहब्बत के लिए एक लफ्ज है नीह, नीह, नून। सिर्फ मैं तारुफ करवा रहा हूँ, दिन में लफ्ज में नी का ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ कि अगर डाल की जगह पर नून आ जाएगा तो नीह बन जाएगा। सिंधी में बिटाई बच्चो न मीहा ऐं नीहा ॿई अखर हिकिड़े, जे वसण जा वेस करे तो ककर कन कीहा, बादल थी बीहा जो आगम अचण जा करी। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, जैसे नून लगा देंगे तो वो बन जाएगा नीह, यानी वो वही आवाजें वही हैं, हम काफी अल्फाज हैं, सिर्फ ये अर्फ चेंज हो रहा है, डाल चेंज हो रहा है, नून लग रहा है तो बन जाएगा मोहब्बत। मोहब्बत के लिए बहुत सारे अल्फाज, जैसे उल्फत है, मोहब्बत है, चाह है, तो इसी तरह से नून लगा देंगे तो बन जाएगा नीह। नीह मीन्स मोहब्बत, रग़बत, किसी की तरफ झुकाव। और इसी जगह पर अगर मीम लगा देंगे डाल की जगह पर तो बन जाएगा बरसात। बरसात के लिए लफ्ज है मीह। हालांकि बरसात लफ्ज बजाते खुद भी इस्तेमाल होता है, बारिश, बरसात, ये सिंधी में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन प्योर लफ्ज अगर आप फॉर रेनिंग इफ यू वांट टू यूज दैट इज मीह। तो बिटाइन का शाब्द बिटाइन का मीहा ए नीहा बई अखर हेकड़े, दोनों एक ही बात है। मीह यानी बारिश और नीह यानी मोहब्बत, दोनों एक ही चीज है, क्योंकि दोनों में, एक में बादल बरसते हैं, एक में आंखें बरसती हैं। ये वसण जा वेस करें तो ककर कन की हाँ, बादल थी बीहा जे आगम अचण जा करें। तो ये है डी। वी आर कमिंग बैक टू डी। डी मीन्स दिन। डी, डाल, ये नून, हो, हे, नून, डी हो। अच्छा, उसको वार भी कहते हैं। ऑब्लिक का मतलब है या। ऑब्लिक या के मायनों में इस्तेमाल होते हैं, या के मायनों में इस्तेमाल होता है ऑब्लिक, ठीक है। ऑब्लिक यानी या, उसके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होगा? वार, वार, वार। वाव अलिफ, ये जबर नहीं लगी, लेकिन वाव और अलिफ यहाँ पर जबर के की आवाज के साथ कनेक्टेड है, और रे जो है रे पर पेश है। वार, वा पूरी आवाज, पूरा पद, र आदि आवाज। तो डी और वार दोनों डेढ़ पद के अल्फाज हैं, 1+½ के अरेंजमेंट के साथ। वार। वैसे एक इजाफी बात आपको बताऊं, वार बाल को भी कहते हैं सिंधी में, बाल, हेयर को, एक बाल को। अगर पूरे बालों को तो वो कहेंगे वार, राइट, वार। यानी वार लफ्ज जो है वो बालों के लिए भी इस्तेमाल होता है। वार लफ्ज जो है वो बारी के लिए भी इस्तेमाल होता है, बारी के लिए भी इस्तेमाल होता है। वार या बारो जो है वो बारी के लिए भी इस्तेमाल होता है। मैं उलझा नहीं रहा। कमिंग बैक टू डे, तो डे के हवाले से डे की मीनिंग जो है वो एक है लफ्ज डीह, और दूसरा लफ्ज है वार। डीह, वार। और ये हिंदी में भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमने पढ़ा था कि उसकी माँ जो है वो संस्कृत ही है, तो संस्कृत से जो अल्फाज आए तो उसमें आपने सुना होगा रविवार, मंगलवार। तो ये वार जो है वो डीह के मायनों में इस्तेमाल होता है हिंदी में भी। लेकिन जाहिर है कि हम पढ़ चुके हैं कि इस खत्ते में किस जुबान की उम्र सबसे ज्यादा है। जाहिर है कि जो बड़ी बहन है उसके पास वो लफ्ज पहले आया होगा, छोटी बहन ने बाद में एडॉप्ट किया होगा, गो के उनकी माँ एक ही है। तो डी को, दिन को, डे को सिंधी में डीह कहा जाता है या वार भी कहा जाता है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। तो हम उसके बाद आगे बढ़े और सेंटेंस ऑफ द डे की तरफ बढ़े। एनी क्वेश्चंस अप टू दिस स्लाइड? If not, we are moving to the next slide. और next slide है sentence of the day. अज जो जुमलो, आज का जुमला, ठीक है। ये मैं क्लियर करता चलूं, खासतौर पर वो हमारे पार्टिसिपेंट्स जो जब भी हम कोई जुबान सीखते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स कल नहीं शामिल हो सके थे, मैंने ये बात बताई थी कि वी आर ऑलवेज इन अ हरी, इन अ रश to learn about a language. Whenever we are learning a language, we are in a hurry, in a hassle to talk to it as early as possible, as fast as possible, ठीक है। तो और वैसे भी शॉर्टकट का दौर है, तो उसमें हम चाहते हैं कि हर जो भी चीज हो वो आज ही। ड्राइविंग करना अगर
मुझे सीखना है तो मैं चाहूंगा कि आज ही मैं मौत के कुएं में चलाने जैसी ड्राइविंग कर सकूं, तो उसमें स्टेप्स क्रॉस करने में हमें थोड़ी दिक्कत होती है। वैसे सक्सेस हैज नो शॉर्टकट। तो आज का लफ्ज और आज का जुमला इसलिए होता है ताकि आप इस्तेमाल भी करना शुरू करें उस लैंग्वेज को, और फिर जो अल्फाबेट्स और पट्टी और कक ये जो हम सीख रहे हैं तो उसकी मॉडलिटीज भी साथ साथ सीखते चले, वो एक स्टेप वाइज भी सफर जारी रहे, और साथ साथ आपके पास जुमलों का जखीरा भी आता चले, ताकि आप इफ यू वांट टू स्टार्ट इट एज अ डेली यूज लैंग्वेज तो यू कैन स्टार्ट। तो इस पर्पस के लिए सेंटेंस ऑफ द डे और वर्ड ऑफ द डे का जो सेगमेंट है वो हम रोजाना पेश करते हैं, ताकि आपकी खिदमत में ये अल्फाज आते रहें। हु इज देयर? इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क द क्वेश्चन। Who is there who has unmuted him or herself? Is there any question, sir? Fazila Saiba, you have a question? जी सर, चाह रही थी कि सिंधी हम में ये पूछो सिंधी भले, लैंग्वेज सिंधी में पूछो भले। मां पुछण इहो पे चाहियां त जेका असां शाह जे साईं जे रिसाले में था असां पढ़ूं जेका सिंधी, उहे ॾुखिया लफ़्ज़, काफ़ी ॾुखिया लफ़्ज़ आहिनि जिन जी माना असांखे नथी अचे, त उहा असां हिते सिखी सघंदासूं? बिल्कुल सीखी सघंदो, छो न सीखी सघंदो। हींअर त मूं मिसाल ॾिनो शाह साईं जे बैत जो, तव्हां ॿुधो उहो? जी सर। हाँ, अच्छा, उहा सिंधी का बि न आहे, ईअं न चओ त उहा सिंधी। ज़ाहिर आहे त माना जी। जॾहिं दौर तब्दील थिए थो त उन में कुझु लफ़्ज़ असां पहिरें ॾींहुं पढ़ियोसीं, जीअं ॿोलियूं मरी थियूं वञनि पियूं, कुझु लफ़्ज़ बि मरी था वञनि या कुझु लफ़्ज़ इस्तेमाल में नथा रहनि। जीअं वार लफ़्ज़ असां पढ़ियोसीं हींअर, केतिरा माण्हू वार इस्तेमाल कंदा हूंदा, केतिरा माण्हू चवंदा हूंदा अॼु कहिड़ो वार आहे, तमामु घटि माण्हू इस्तेमाल कंदा आहिनि। ॾींहुं इस्तेमाल थींदो आहे, थी सघे थो त 20 सालनि खां पोइ इहो वार लफ़्ज़ बिल्कुलु असां वटां मतलूब थी वञे, त उहे लफ़्ज़ पंहिंजो इस्तेमाल छॾे वेंदा आहिनि। ईअं न आहिनि त उहे लफ़्ज़ असांजे ॿोलीअ जो हिसो न आहिनि हूंदा, या के लफ़्ज़ फ़क़ति किताबनि में या अदबी ॿोलीअ में इस्तेमाल थींदा आहिनि। तो इसलिए शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की जुबान कोई और नहीं है, वो क्लासिकल सिंधी है, यानी आज से 300 साल पहले जो मुरव्वजा सिंधी थी वो है। तो ऑफ कोर्स जब हम जिक्र कर रहे हैं, तो जब हम इसकी मॉडलिटीज में जाएंगे तो असां उन जे क्लासिकी शाइरनि, शाह करीम बुलड़ीअ वारे, काज़ी कादन, शाह लतीफ़, सचल सरमस्त ऐं ॿियनि जे कलाम जो बि थोरो थोरो फ्लेवर वठंदा हलंदासीं। उन जे मेन मतिलबु असां तव्हांखे इहो ज़रूरु सेखारींदासीं, ॿियो कुझु न, त इहो ज़रूरु सेखारींदासीं त उहो कलाम तव्हांखे सवलो कीअं लॻण लॻे। मतिलबु उनखे सम्झण जे लाइ, कॾहिं कॾहिं लफ़्ज़ खे सम्झण लाइ पाण खां पुछिबो आहे त उहो पाण ई लफ़्ज़ माना ॿुधाईंदो आहे, कॾहिं कॾहिं बैत खे सम्झण जे लाइ उनखे टोड़बो न, त उहो पाण ई उन माना ॿुधाईंदो। त यू गो अलॉन्ग विद द क्लास, और जेको तव्हांखे मतिलबु रिक्वायरमेंट आहे त छा असां भिटाई खे सम्झी सघंदासीं, बिल्कुलु सम्झी सघंदो। तव्हांजे सुवाल जो जवाबु आहे हा, बिल्कुलु तव्हां सम्झी सघंदो। जी थैंक यू, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। अच्छा जी, तो अॼु जो जुमलो, सेंटेंस ऑफ द डे, हमने डी का जिक्र किया तो डी को यूटिलाइज भी करें, उसको जुमले में भी इस्तेमाल करें। और जुमले में इस्तेमाल, अगर आप किसी से ये पूछना चाहेंगे कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा दिन है, अगर आप ये पूछना चाहें किसी से कि आज कौन सा दिन है, व्हाट डे इज टुडे, तो आप किस तरह से पूछेंगे कि आज कौन सा दिन है, उसको सिंधी में किस तरह से पूछेंगे। ये है आज का जुमला। और वो आज का जुमला किस तरह से हम पूछेंगे, आज दिन कौन सा है या आज कौन सा दिन है, उसको हम दो अंदाज में पूछ सकते हैं। वैसे तो खैर 10 अंदाज में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं 2 तरीकों से आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप पूछ सकते हैं। एक है अज केड़ो डीह आहे, अज केड़ो डीह आहे, अज आज को कहते हैं, केड़ो कौन सा, डीह मैंने आपको सिखाया अभी कि दिन, आहे मीन्स है। वर्ड ऑफ द डे में ये चारों भी हम नोट कर सकें। अज आज, केड़ो कौन सा, डीह दिन, आहे है, आज कौन सा दिन है। कभी कभार हम डेली रूटीन में ये सवाल करते हैं, यार आज कौन सी तारीख है, कोई चीज लिख रहे होते हैं या सिग्नेचर कर रहे होते हैं, यार आज कौन सा दिन है, हाँ आज मंगल है, तो फिर आप ऐसा करना जुमे को आ जाना, इस तरह से। क्योंकि अचानक से कभी कभार जहन पर जोर देना पड़ता है, खासतौर पर रन ऑफ द मिल जब आप पूरे हफ्ते के दिन गुजार रहे होते हैं, वर्किंग वीक जब चल रहा होता है। या आप इसको कह सकते हैं अज केड़ो वार आहे, उसी तरह से जो डी और वार का मैंने आपको एज साइनोनिम बताया था। अज केड़ो डी आहे, आज कौन सा दिन है, अज केड़ो डी आहे, अज केड़ो डी आहे, आज कौन सा दिन है, अज केड़ो वार आहे, आज कौन सा दिन है, उसकी मायने वही होंगी। और अगर आप ये पूछना चाहें कि कल केड़ो डी हो, तो अज की जगह पर आ जाएगा कल है। कल कौन सा दिन था, कल को सिंधी में कहते हैं कल है, कल के साथ
जो उर्दू में कल है उसके साथ हे ऐड कर लें, कल है पर जबर लगा लें, क्योंकि चाकणदेवी संधि जो रूल आता देयर इज ऑलवेज मेलोडी, असुर, एक हरकत होती है सिंधी के हर लफ्ज के आखिरी हर्फ पर। तो कल है कहड़ो डी आहे की जगह पर आप करेंगे हो। सो वी वर टॉकिंग अबाउट अज कहड़ो डी आए, और फिर मैं आपको बता रहा था कि कल है कहड़ो डी हो। अगर आप ये पूछना चाहें कि कल कौन सा दिन था, कल कौन सा दिन था, तो आप सिंपली अज की जगह पर कल है लगा देंगे। कल के साथ हे जब ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा कल है, ठीक है, और हे पर जबर लगेगी, ठीक है, कल है। और आहे की जगह पर लग जाएगा हो मीन्स था, हो कहते हैं था को, ठीक है, अज कहते हैं आज को, कहड़ो डी की मीनिंग वही हो जाएगी कौन सा दिन, और हो जब लग जाएगा उसका मतलब होगा था, कल कौन सा दिन था, या कल है कहड़ो वार हो। अगर आप ये पूछेंगे तो कल कौन सा दिन था ये आ जाएगा। तो बेसिक हमारा जो जुमला था आज कौन सा दिन है, अजु कहड़ो डी आहे या अजु कहड़ो वार आहे, और कल कौन सा दिन था यानी बीते हुए कल के बारे में, तो वो हो जाएगा कल है कहड़ो डी हो। राइट, एनी क्वेश्चंस अप टू दिस स्लाइड? If you have any questions, you can promptly, you can without any delay, you can unmute yourself and you can ask the question. Please be focused on your question. सर करीम बख्श बात कर रहा हूँ सर। नालो बियर बुधाए जो करीम बख्श सर, करीम खान से। करीम बख्श साहब छा पूछना चाहो? तव्हांजो आवाज सर ये कटके थो। काल होगा या कल होगा सिंधी में, सर बताएं थोड़ा तफसील। हाँ काल है बे, काल है बे। अच्छा काल होगा या कल होगा? हाँ थैंक यू, मैं बताता हूँ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अच्छा तो सर वेरीफाई कर दें सर। सॉरी, मैं अभी आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ जी। अच्छा जी, सिंध के कुछ इलाकों में वो जो है काल भी इस्तेमाल होता है, यानी जो मैंने कल है कहा था वो सिंध के कुछ इलाकों में काल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, खासतौर पर लोअर सिंध के इलाकों में जिसको हम लाड़ कहते हैं। जब हम लिंग्विस्टिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम उसके वाले से पढ़ेंगे, और वो किस तरह से लिखा जाएगा। मिसाल के तौर पर आई होप दैट माई स्लाइड्स आर विजिबल टू यू। तो काल है इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अपर सिंध में इस तरह से लिखा जाता है, कल है, काफ पर जबर है, लाम साइलेंट है, साइलेंट का मतलब साइलेंट नहीं है लेकिन उस पर साकिन है, उस पर कोई सुर नहीं है, हे पर जो है वो जबर है, कल है, इस तरह से लिखा जाएगा। और जिस तरह से टंडो मोहम्मद खान हमारे जो है वो लाड़ का इलाका है, यानी लोअर सिंध का इलाका है जोग्राफिकली, तो वहां पर इसी कल को काल है बोला जाता है, ऐसे लिखा जाता है। अपर सिंध में ऐसे लिखा जाता है या सेंट्रल सिंध में, और फिर लाड़ में खासतौर पर इस तरह से बोला जाता है, काल है बोला जाता है, काल है, ये है काल है, दोनों की मीनिंग सेम है, मीन्स यस्टरडे, मीन्स कल, गुजरा हुआ कल, उसको इस तरह से लिखा जाता है। तो सो दिस शुड बी क्लियर। करीम साहब थैंक यू वेरी मच कि पॉइंट आउट करो। तो सिंध के कुछ इलाकों में जैसे लहजों का फर्क है, थोड़ा सा जो है वो कहीं कहीं पर मतलब कहीं अलिफ का इजाफा है, कहीं हमजे का इजाफा है, कहीं ऐन का इजाफा है कुछ अल्फाज में, वो हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे, यानी वो जो फर्क है वो पेश करेंगे। तो काल है लोअर सिंध में ऐसे बोला जाता है, ये भी सही है, दुरुस्त है। और कल है जो सिंध के बाकी इलाकों में बोला जाता है, तो वो ऐसे लिखा जाता है और ऐसे बोला जाता है। इसको कल है बोला जाएगा, इसको काल है बोला जाएगा, दोनों की मीनिंग यस्टरडे है और दोनों दुरुस्त है, दोनों में कोई गलती नहीं है। राइट, एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज? चलें जी, तो हमने सिंधी आयोटा की पट्टी, जिसको कक भी कहा जाता है, जिसकी 2 टेबल्स का हमने जिक्र किया था, अब उसकी तीसरी टेबल पर आएंगे। सिंधी हुरूफ तहजी की सौतियाती और तहरीरी जदवलें। सौतियात किसको कहते हैं? कौन हु इज देयर टू टेल मी व्हाट इज सौतियात, या सौत किसको बोलते हैं? व्हाट इज द सौत? हु विल टेल मी? एनीबॉडी? और अगर उनमें से कोई बता दें, आयशा बलोच साहिबा, यू आर रेजिंग योर हैंड। बात कर रहा हूँ जी करीम साहब, आयशा साहिबा के ॻाल्हाइण ॾियो, तव्हांजो फीडबैक आहे, एंड आई एनकरेज दैट। आयशा साहिबा, कैन यू हियर मी? ठीक ठीक। जी सर, यस सर। जी आयशा साहिबा, फाइनली यू आर, आपकी तव्हांजो आवाज़ अचे पियो, फाइनली यू आर सक्सेसफुल टू जॉइन नहीं अस। सर, आई एम आयशा खान। You are Aisha Khan again. Okay, Aisha, want to ask anything? Or you want to tell what is South? नो सर, आई यस, इट आवाज को कहते हैं।
आवाज को कहते हैं। और सौतियात, सौतियात किसको कहते हैं? सर कैन यू टेल मी? सौतियात, आवाज सौतियात की आवाज का इल्म, आवाजों का इल्म, उससे कहते हैं सौतियात। ठीक है, फोनोटिक्स, उसका लफ्ज इंग्लिश में है फोनोटिक्स। फोन मीन्स आवाज। जिस लफ्ज में, जिस आले में फोन का लफ्ज हो, मीन्स वो आवाज से ताल्लुक रखता है। मेगाफोन, मेगाफोन आपने देखा होगा, वो स्पीकर है जिसको मुंह पे रख के बात की जाती है। फोन मीन्स वो सुनाई देने से ताल्लुक। टेलीफोन मीन्स उससे आवाज आती होगी। अगर कोई ऐसा आला सुने जिसमें फोन का लफ्ज है, तो यूं समझें, ये कंफर्म समझें कि वो उसका आवाज से ताल्लुक हो, क्योंकि सॉरी देयर वाज एन इंटरप्शन फ्रॉम माय साइड। सो फोन मीन्स आवाज, मैं आपको बता रहा था फोन मीन्स आवाज। तो जिस आले के साथ भी अगर फोन का लफ्ज लगा हुआ हो, तो ये कंफर्म समझें कि उसका आवाज के साथ ताल्लुक होगा। तो फोनोटिक्स जो है वो आवाजों का इल्म है। सौत कहते हैं आवाज को, सौतियात यानी आवाजों का इल्म। ठीक है, आवाजों का इल्म, जिसमें जो है वो आप मुख्तलिफ आवाजें सीखते हो, उस इल्म को आवाजों का इल्म, सौतियात कहा जाता है। जो इल्म जो है वो आप जिस इल्म में आवाजें आप सीखते हो या आवाजों से मुताल्लिक हो, तो उस इल्म को सौतियात कहा जाता है। तो हम सिंधी आयोटा की पट्टी या सिंधी अल्फाबेट की पट्टी या सिंधी अलिफ-बे की पट्टी जो है, जिसको कक कहा जाता है, जिसमें 20 टेबल्स है। There are 20 jadwals, 20 tables, 20 formations of the words, of the letters, जो 52 हैं, लेकिन उनके मुख्तलिफ फॉर्मेशंस हैं। कुछ लिखाई के लिहाज से, कुछ सुर के लिहाज से, जेर ज़बर पेशुस की उनकी हरकत के हवाले से, और कुछ दोनों के हवाले से। आई होप माई स्लाइड्स आर विजिबल टू यू। सो वी आर अगेन रिवाइजिंग कि वो 20 जो पट्टियां हैं, जो जदवलें हैं, वो कौन सी हैं। वो 20 पट्टियां, वो 20 जदवलें, वो 20 टेबल्स, वो कौन सी हैं, ये हम आपको एक बार फिर रिवाइज कहते हैं, रिवाइज करते हैं। तो वो कौन कौन सी है? पहली जो सिंपल अल्फाबेट की पट्टी है, सिंपल अल्फाबेट की टेबल है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पिछले हफ्ते पढ़ चुके हैं, और कल हमने उसको रिवाइज किया था। फिर है अद अखरी जदवल, आधे हर्फ पर मुश्तमिल जदवल या टेबल, जो कि हमने कल पढ़ी थी। फिर हम आज जो पढ़ेंगे वो है जबर वाला चार्ट, यानी तमाम हरूफ पर जब जबर लगती है तो उसकी शक्ल कैसे होती है और उसका सौत कैसे होता है, दोनों आज हम सीखेंगे। यानी चारों जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो चारों सर्व होंगी आज के इससे। मैंने रेड इसको इसलिए मार्क किया है कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद है जेर जी जदवल, जेर की जदवल, पेश की जदवल या पेश का चार्ट, मद्द जी जदवल। हर लफ्ज पर जब मद लगता है या अलिफ लगता है, मद का मतलब होता है अलिफ लगाना, अलिफ के साथ अलिफ लगता है तो अलिफ मद आ हो जाता है, बे के साथ मद लगता है तो बे अलिफ बा हो जाता है। तो उसके बाद मद वाला चार्ट या मद वाली जदवल। फिर उन्होंने पाए ओ जो चार्ट, ओ जो चार्ट, ओ का चार्ट, तमाम अल्फाज हरूफ के साथ जब ओ लगता है, ओ बो भो, तो कैसे उसकी शक्ल होती है। फिर ऊ का चार्ट, फिर ए का चार्ट, फिर ए का चार्ट। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएंगे 11वां नंबर, ई का चार्ट, यानी सबको जेर ये के साथ उसकी उनके अशकाल कैसे बनती है। फिर अन का चार्ट, अन बन बन भन तन। उसके बाद इन का चार्ट, यानी अलिफ को या किसी भी हर्फ को, अलिफ बे बे भे को नून के साथ मिलाना और फिर पहले हर्फ पर जेर लगाना, वो आवाज कैसे बनती है। फिर उन का चार्ट, फिर आ का चार्ट, फिर ओ का चार्ट, फिर ऊ का चार्ट, फिर ए का चार्ट, फिर आए का चार्ट। ये है ए, ये है आए, जब जबर है तो ये आए, ये है ए, दोनों में फर्क है। ठीक है, उसके बाद है ई का चार्ट जो है 20वां चार्ट। ठीक है, ये 20 चार्ट्स हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज यू विल बी एबल टू क्लासीफाई बिटवीन द वॉइसेस। सौतियात को, मुख्तलिफ हरूफ की सौतियात को क्लासीफाई करने में आपको आसानी होगी कि इनमें फर्क क्या होता है। तो आते हैं द चार्ट ऑफ जबर, जबर जी जदवल है या जबर जो चार्ट या जबर की जदवल। ठीक है, ये ओवरऑल हम उसका व्यू देख रहे हैं। तमाम हरूफ पर जबर लगी हुई है।
और उनकी इश्काल कैसी हैं, आइए इसको पढ़ते हैं। अलिफ पर जबर आएगी तो ये अब आप देख लें, जब आप देख रहे हैं तो आप उसकी तहरीरी सूरत देख रहे हैं जो कि आपको लिखने में मदद देगी। दिस इज सर्विंग two of language skills. You are reading and then you can be able to write it. This is written in a standard format. You can see whatever is written in standard format. You can write it in a standard format. तो ये आप दो skills serve कर रहे हैं। फिर मैं जब पढ़ रहा हूं कि इसकी आवाज है अ ब ब भ, तो you are listening. You are listening, and if you are listening means you are in a process of learning how to speak it, how to pronounce it. तो यहाँ पर दो स्किल्स आप और सर्व कर रहे हैं। तो आज की टेबल से चारों स्किल्स सर्व हो रही हैं। आप एक नजर देख लें इसको कि लिखा किस तरह से हुआ है। तमाम वही हुरूफ ताजी हैं। टेबल नंबर 1 है, पट्टी नंबर 1 है, जदवल नंबर 1 है, लेकिन सब पर जबर लगे। तो यह है अलिफ जबर अ, बे जबर ब, बे जबर ब, भे जबर भ। तो ये कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा? अ ब ब भ त थ ट ठ, स प ज य झ ञ ञ। दिस इज ञ। ये जो इंडिजीनियस प्रोनाउंसिएशंस हैं उन पर खास तवज्जो देनी है आपने। च छ ह ख द ध ड ड ढ ज र ड ज। यहां तक हमने पढ़ा, ज तक पढ़ा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फैजान अहमद साहब, प्लीज म्यूट योरसेल्फ व्हेन समबडी कम्स विद एंड हाँ, थैंक यू फैजान साहब। अच्छा जी, ज के बाद स, श, सीन जबर स, शीन जबर श, स्वाद जबर स, ज्वाद जबर ज, तो जबर त, जुए जबर ज, ऐन जबर अ, गैन जबर ग, फे जबर फ, फे जबर फ, काफ जबर क, क क हलक से। इस काफ में और काफ में यही फर्क है। फर्क मैं कह रहा हूं, फर्क मैं फर्क नहीं कह रहा, मैं फर्क कह रहा हूं। फिराक यानी जुदाई। कलम, कलम नहीं कहा जाएगा, किताब कहा जाएगा, किताब नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हलक पर जोर आता है काफ से, यानी कलम वाली काफ से। उसके बाद क क, खे जबर ख, गाफ जबर ग, ये जबर ग, घे जबर घ, ङे जबर ङ, लाम जबर ल, मीम जबर म, नून जबर न, ऋण जबर ण, वाव जबर व, हे जबर ह, हमजा जबर अ, और ये जबर य। जब आज की और कल की टेबल्स की एक्सरसाइजेस आपको मैं कल करवाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा इस तरह से इस किस्म के अल्फाज की फॉर्मेशन की वजह से हमें ये दो टेबल्स काम आए, और फिर आने वाली 17 टेबल्स भी इसी तरह से मुख्तलिफ अल्फाज की फॉर्मेशन में आपको काम आएंगे। और जब आप इनको हाउ टू प्रोनाउंस इट, जब आप अच्छा सही सुन के और आप प्रोनाउंस करेंगे उसको सही तरह से, तो आपको पता चलेगा अच्छा इस किस्म के इस फॉर्मेशन के अल्फाज आते हैं तो ऐसे प्रोनाउंस किए जाते हैं, और इस किस्म के अल्फाज आते हैं तो उनका इमला ऐसे होता है, उन्हें जी सूरत खती ही होंदिया, उन्हें जी लिखण में सूरत ही होंदिया। त ही आहे ज़बर जो चार्ट। इंडिविजुअली जेकर ऐसा हिकिड़े हिकिड़े अखर के ॾिसंदासीं त उहो आहे अलिफ ज़बर अ, ज़बर जो चार्ट। अलिफ ज़बर अ, बे ज़बर ब, बे ज़बर ब, भे ज़बर भ, ते ज़बर त, थे ज़बर थ, न थ, नून न थ। देखिए यहीं पर इस्तेमाल हो गया वही लफ्ज जो आपने अल्फाबेट में सीखा था, न थ, उसमें नून सिर्फ इसमें ऐड कर रहे हैं हम शुरू में, आखिर में ये थ आ रहा है, यहाँ पर ये सौत काम आ रहा है। टे ज़बर ट, पट्ट, पट्ट, ये शेप पट्टते पे, पैसो लदम पट्टता, पट्ट कहते हैं जमीन को, और पट्टता मीन्स जमीन से, तो ट, टे ज़बर ट, पट्ट। पट्ट के और भी मीनिंग्स हैं वैसे, एक एक लफ्ज के बहुत सारी मीनिंग्स हैं सिंधी में। दिए वट वट वट, वट कहते हैं वट्टे, और तीनों में टे अगर आप लगाएंगे, दिए वट वट वट, यानी दिए के पास बैठकर दिए की लौ को तुम लपेटो। एक
वट की मीनिंग है वो लॉ, एक वट की मीनिंग है उसके पास बैठकर, वो हर्फ जर है, प्रीपोजिशन है, और वट वट का मतलब है उसको लपेटो, उसको समेटो, ये वट वट वट। कहीं तो वार खोले वार सो सो वार और सुन। तो इसमें वार की मीनिंग अलग अलग है, जो मैंने आपको बताया। आज वार की मीनिंग एक दिन भी है, लेकिन कहीं तो वार, तुम वार कर रहे हो, हमले कर रहे हो। खोले वार, अपने बाल खोलकर, 100 वार और सुनो, 100 दफा। तो इसको तजनीस ताम कहते हैं। ये आगे चलकर हम सीखेंगे कि एक ही लफ्ज को, एक ही प्रोनाउंसिएशन वाले लफ्ज को, जो कि मुख्तलिफ मायनों में इस्तेमाल होता है, एक ही सत्र में मुख्तलिफ मायनों में इस्तेमाल करना, उसको तजनीस ताम कहते हैं। ये एक सनत है जुबान की। ये उर्दू में भी है, उर्दू में भी है, सिंधी में भी है। पास वो था तो कुछ तो था बस में, अब तो कुछ भी नहीं रहा बस में, और मैं भी मिलकर उसे हुआ वापस, वो भी घर लौट कर गया बस में। तो अब जहाँ देखें, ऊपर बस के मायने क्या है और नीचे बस के मायने क्या है। तो इसी तरह से सिंधी में भी बहुत सारे अल्फाज जो है, जैसे पट्ट की माने ट को समझाते हुए पट्ट जहन में आया तो मैं आपकी खिदमत पेश किया। तो टे जबर ट, ठे जबर ठ, से जबर से जबर स, ठीक है। पे जबर प, पग, जो हमने सीखा था, पग मीन्स पगड़ी, तो उसमें यही आवाज आ रही है, यानी अल्फाज के शुरू में। पे पर जबर है प, जीम जबर ज, झे जबर झ, जैसे झ, झे जबर झ, ञे जबर ञ, चे जबर च, छे जबर छ, हे जबर ह, खे जबर ख। हलीम में ऐसे ही आती है ना, ह से आवाज होता है, फिर ली दूसरी आवाज है, म तीसरी आवाज है, बल्कि आधी आवाज है, ह आधी आवाज, ली पूरी आवाज, म आधी आवाज, हाफ प्लस वन के पदों की अरेंजमेंट के साथ। तो हे जबर है, खे जबर ख, खे और खे में फर्क मालूम करना होगा आपको, ऐन और गैन में फर्क मालूम करना होगा आपको, और उसकी तमीज करनी होगी। फे और फे में फर्क मालूम करना होगा आपको। फणी न चौंदासू, फणी चौंदासू, कंगी को सिंधी में फणी कहा जाता है। फानूस चौंदासू, फानूस न चौंदासू, ठीक है। तो फ्रीक्वेंटली कहेंगे, फ्रीक्वेंटली नहीं कहेंगे। फूल कहेंगे तो फूल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो फूल हो जाएगा, एप्पल फूल हो जाएगा। खे जबर ख, दाल जबर द, धाल जबर ध, डाल जबर ड, डाल जबर ड, ढे जबर ढ, जाल जबर ज, रे जबर र, रे जबर ड़, जे जबर ज, सीन जबर स, शीन जबर श, स्वाद जबर स्व, ज्वाद जबर ज्व, त्वे जबर त्व, त्वे जबर त्व, ज्वे जबर ज्व, आइन जबर अ, गैन जबर ग, गाफ ऐ गैन में फर्क ये होना चाहिए दोनों में। आप गड्ढा नहीं कहेंगे गधे को, आप गड्ढा कहेंगे। आप गालीचे को गालीचा नहीं बोलेंगे, ठीक है। गुंचे को गुंचा नहीं बोलेंगे, गुंचे को गुंचा बोलेंगे, ठीक है। दाग को दाग नहीं बोलेंगे, दाग तो अच्छे होते हैं। दाग दिल हमको याद आने लगे, लोग अपने दिए जलाने लगे, दाग ग, ठीक है। दाग दिल भी ग, गैन जबर ग, फे जबर फ, फे जबर फ, दोनों में फर्क। फे, फे जबर फ, फे जबर फ, ये फूल वाला फे है, 4 हरूफ वाला। एक हर्फ वाला वही फे है जो अरबी में है, जो फारसी में है, जो सिंधी में है। फ, फे जबर फ, फे जबर फ। काफ जबर क, काफ जबर क, खे जबर ख, गाफ जबर ग, गडहु, गडहु, यही आवाज आ रही है। यानी गधे को लिखते हुए यही गाफ से, गाफ जबर ग से शुरू होता है वो लफ्ज, फिर डाल, फिर या डे, फिर उसके बाद ए आता है ग। गे जबर ग, गऊ, इसी हर्फ से शुरू होता है ग, गऊ। इसी आधी आवाज से, एक हर्फ है लेकिन आधी आवाज, जरूरी नहीं कि हर हर्फ पूरी आवाज कैरी करे। कभी कभार 3 हरूफ, जैसे ईह में 3 हरूफ जो है वो एक आवाज कैरी कर रहे थे, और कभी कभार एक हर्फ जो है वो आधी आवाज कैरी करता है, कभी कभार एक हर्फ पूरी आवाज कैरी करता है। ग, ये जबर ग, घे जबर घ, घ, जंघ, जंघ कहते हैं टांग को, तो वो इसी पर अख्ताम पदी होता है, जंघ। वैसे टंग भी कहते हैं टांग को, टंग या जंघ। जब हम पार्ट्स ऑफ बॉडी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। तो घ, घे जबर घ, जंघ, जंघ एंड सेट, घे जबर घ। ङे जबर ङ, ङे जबर ङ, लाम जबर ल, लाम जबर ल, लकुण,
छड़ी को कहते हैं लकुणो, इसी हर्फ से इसी आवाज से शुरू होता है, इसी हर्फ से, लाम जबर ल से, ल कुणो, ल कुणो, ये आवाज है, ठीक है। ल उसका सुर है, ल लाम जबर ल, मीम जबर म, नून जबर न, ऋण जबर ण, वर्ण नवट, वर्ण नवट, दरख्त मत काटो। वर्ण मीन्स एक दरख्त, वर्ण मीन्स बहुत सारे दरख्त, वर्णो नवट मीन्स दरख्त मत काटो, एक दरख्त मत काटो। वर्ण नवट यानी बहुत सारे दरख्तों की तरफ से इशारा है, बहुत सारे दरख्त, बहुत सारे दरख्त कह तो नहीं रहा, लेकिन जाहिर है कि उसको दो या दो से ज्यादा दरख्त काटते हुए देख रहा है। therefore he is warning him or her कि वर्ण नवट, वर्ण न, नून जबर न, ठीक है, वर्ण ण, वाव जबर व, हे जबर ह, हमजा जबर अ, हमजा जबर अ, ये जबर य, ये जबर य, right? Any questions up to this slide? You can more understand after going through the exercises of these both tables or each table. यानी जो कल हमने टेबल पढ़ी थी, जो आज टेबल पढ़ी थी, उसकी एक्सरसाइज में कल करवाऊंगा. ड्यूरिंग क्लास यू हैव टू कंप्लीट दैट एक्सरसाइज, यू हैव टू पार्टिसिपेट, एंड देन यू विल बी very much into the exercise, very much into the practice of understanding these two tables. उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक्सरसाइज से, मिसाल से आप चीज को समझते हैं, हर चीज आप मिसाल से समझ में आती है, और फिर एक्सरसाइज से आप अल्फाज बनाते हैं, खुद बनाते हैं या फिर उनकी बनावट समझते हैं, तो दिस विल बी अ बेस्ट प्रैक्टिस जीअं तव्हांखे उहो ॻाल्हि समझ में अचे. हिन वक़्तु ताईं को सवाल हुजे तो यू कैन आस्क. एनी क्वेश्चंस? Any questions? Okay. Moving forward to our segment, regular segment, जो कि हम आखिर में कुछ ना कुछ सीखते हैं. कल ये segment रह गया था वक्त की कमी के बायस लिहाजा उसको हम आज शामिल करते हैं. ठीक है. 12 months of the year in Sindhi. साल के 12 महीने सिंधी में, साल जा 12 महीना सिंधी में. अच्छा, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि जो दिनों के नाम हैं और जो महीनों के नाम हैं, ये जो सवाल कर रहा हूँ, कोशिश की जाए कि जो शामिल हो चुके हैं इस वक्त तक, अभी तक आज की क्लास में जिन्होंने फीडबैक दिया है, उसके अलावा कोई मुझे अगर जवाब दे तो. वैसे पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूँगा कि दूसरे लोग भी पार्टिसिपेट करें, उनकी तरफ से फीडबैक आए. ये लैंग्वेज से हटकर एक सवाल है, जनरल नॉलेज का सवाल है. कैन एनीबडी टेल मी कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द नेम्स ऑफ द डेज, इंग्लिश में खास तौर पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जब हम कहते हैं, और नेम्स ऑफ द मंथ्स, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, वो किसके नामों पर रखे हुए हैं? कोई लोगों के नाम हैं, कोई शहरों के नाम है, मुल्कों के नाम है, किन पर रखे हुए हैं? कोई बता सकता है कि किन किन पर रखे हुए हैं ये नाम, खासतौर पर महीनों के नाम और दिनों के अंग्रेजी में नाम? कैन एनीबडी टेल मी कि इस वक्त जो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये जो दिनों के नाम है और जो महीनों के नाम है, ईस्वी कैलेंडर के महीनों के नाम, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, वो किन पर हैं? क्या कोई दरख्तों के नाम होंगे, कोई सब्जियों के फलों के नाम होंगे, कुछ तो होगा, या फिर स्पेशली क्रिएट किए गए हैं फॉर डेज एंड मंथ्स? कैन एनीबडी ऐड? कैन एनीबडी गाइड मी? कोई ॿुधाए सके तो मूंखे, ये नाला किथां आया, छाजा आहिनि ये नाला? बुनियादी तौर पे छाजा नाला आया है, किथां आया? नोबडी, ऐसे तो नहीं है. अच्छा, उनमें से कोई बता दे. जलील साहब, आयशा खान, शादी असराज, फायजा साहिबा, करीम साहब, मोहम्मद इमरान, जकरिया साहब, फजीला साहिबा, इन्हनि में जहाँ कोई अगर ॿुधाइण चाहे, कोई ऐड करण चाहे. कैन एनीबडी? करीम बख्श बात कर रहा हूँ सर. जी करीम साहब. करीम बख्श से बात कर रहा हूँ सर. जी करीम सर, मेरे ख्याल में देवताओं के नाम पर, जो पुराने देवता, यूनानी देवताओं के नाम पे शायद ये महीने के दिनों के नाम रखे गए. ओके, ठीक है, थैंक यू करीम साहब. ख्याल में There was somebody else too. I could listen another voice too. Who is there? Who is there? Is there anybody else and wants to add anything? हिकिड़ो ॿियो बि आवाज़ आयो. I was listening to another voice. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर वकास अली. जी वकास अली साहब, छा चवणु चाहींदो? सर थी सके तो सर ये जेके सितारा हूंदा आहिनि उन जे नाले ते हुजनि, मे बी सितारा जे नाले ते. प्लेनेट्स ठीक है, प्लेनेट्स आहिनि न, ठीक है, सियारा हूंदा आहिनि उन जे नाले ते. ठीक है, सयारनि जे नाले ते कंफर्म कोन्हे सही. ओके, माज़रत. ठीक है. न माज़रत जी ॻाल्हि ई कोन्हे, कंफर्म न हूंदो तॾहिं तव्हांखे सही ॻाल्हि ख़बर पवंदी न. जी, एनीबडी एल्स?
एनीबॉडी एल्स? कोई और ऐड करना चाहता है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। इमरान जकरिया साहब। सर ये जी सर, ये फेब्रुअरी जो है, ये जो है, जितने तक मेरा ख्याल है, इसका ओरिजिन फेब्रुअरी कम्स फ्रॉम द रोमन फेस्टिवल ऑफ पेरिफिकेशन कॉल्ड what? I could not listen the last word. Called what? the word February comes from the Roman festival of purification called February. February. Okay. Anybody else? Thank you, sir. Thank you During for which your... people were reality was. Okay. ठीक है. Anybody else can add? और कोई बता सकता है? वो गलत बताने में कोई हर्ज कौन है? कोई हर्ज नहीं है अगर आप गलत बता रहे हैं। ये कोई फर्ज नहीं। जी जी सर। आकाश सर थी सके तो ये जीअं भाऊ पीढ़ी देवताउनि जे नाले ते हुजनि या रोमन एम्पायर में जेके हुआ वॾा माण्हू जेके हूंदा आहिनि जीअं जेके रूल कंदा आहिनि उन नाले ते आहिनि शायद। ठीक है वकासी साहब, थैंक यू। एनीबडी एल्स? मैं चाहता हूं कि कोई और जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, कम एंड पार्टिसिपेट, डोंट बी शाय, कम ऑन। We are a family and we are attending a class and we are learning in a learning process and I want to learn from you. Anybody? Come on. Anybody else? जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसके अलावा? Nobody. Okay. सिवाय चंद नामों को छोड़ के मैं आपको बता दूं, सिवाय चंद एक नामों को छोड़ के महीनों में से और हफ्ते के दिन इन इंग्लिश, मैं वो अंगार वरबा खमीस जुम्मो वो जुमेरात जुमा वो नहीं बता रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इन इंग्लिश व्हेन वी प्रोनाउंस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, और जनवरी फरवरी, यह है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिस इज अप्रैल। चंद एक को छोड़ के बाकी करीमक साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये रोमन देवताओं के, ग्रीक देवताओं के नामों पर है। ग्रीक देवताओं के नामों पर ये बेस्ड है। ग्रीक, मिसाल के तौर पर चांद भी उनका एक देवता है, चंद्रगुण जो देवता है, ठीक है। माना उन्हनि वटि घणनि ख़ुदानि जो तसवुर आहे। मायूस चवां पियो त इहे नाला रखिया उन्हनि ऐं पूरी दुनिया उनखे पोइ फॉलो कयो, ठीकु आहे। इहो ज़रूरी न आहे त इहो फाइनल ई आहिनि। तव्हां पंहिंजा नाला रखी छॾिया, तव्हां वटि कैलेंडर ई पंहिंजो आहे, तव्हां वटि माघ आहे, तव्हां वटि पोह आहे, हीअं छा पोह जी मौसम, पोह जो महीनो थो हले, तव्हां वटि सावण आहे, तव्हां वटि भद्रो आहे, आपके पास सावन है, भादो है, आपके पास मेघ है, आपके पास मुख्तलिफ महीने हैं, आपने अपने नाम रख लिए। लेकिन जो वर्ल्ड कैलेंडर है इस वक्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऑगस्टस, उनका एक ऑगस्टस उनका बहुत बड़ा देवता है। जैसे जेव्स उनका बहुत बड़ा देवता है, जिसको जो तस्वुराती दुनिया में, यानी बकौल कहानियों के, वो 6 महीने सोता है और 6 महीने उठता है। इसी तरह से मंडे जो है वो मून डे है, मून डे यानी चांद का दिन, चांद एज देवता, वो चांद को देवता मानते हैं, या कदीम जमाने में मानते थे, अब तो खैर मॉडर्न वर्ल्ड है। तो मून डे है। संडे जो है वो सूरज का दिन है, यानी सूरज की परस्तिश का दिन है, उसकी बात का दिन है। माना उन जी पूजा कई वेंदी, मंडे ते चंड जी पूजा कई वेंदी हुई, नॉट नाउ, बट इहो जेको ओल्डन डेज खां हले पियो। तो मून डे, मंडे इज मून डे, संडे इज संडे, यानी सिज जो ॾींहुं, चंड जो ॾींहुं, ईअं मुख़्तलिफ़ जेको आहे सो उहे देवताउनि जे नाले सां, मोस्टली देवताउनि जे नाले सां। एंड व्हेन यू प्रोनाउंस दीज नेम्स इन अरेबिक कैलेंडर में भी इन महीनों के नाम जो हैं वो इसी तरह से ही हैं, यानी उन्हीं को अरेबिटाइज किया गया है, ये वो चेंज नहीं किया गया, उन्हीं को अरेबिटाइज किया गया है। जनवरी को कहते हैं अरेबिक में यूनायर, फरवरी को कहते हैं फिब्रायर, मार्च को कहते हैं मार्स, क्योंकि चे अरबी में नहीं है, वो मार्च ही लिखना चाहते होंगे, लेकिन वो कहते हैं मार्स, जैसे टेलीविजन को टेलीविजन कहते हैं, तो इसी तरह से मार्स, अप्रैल, मायू, यूनियू, जून को यूनियू, यूलियू, जुलाई को यूलियू, मई, अगुस्तुस, वो तो उसी देवता के नाम पर अरेबिक कैलेंडर में आता है, अगुस्तुस अगस्त को, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे लिखा जाता है। सिंधी में क्या कहा जाता है? सिंधी में कहा जाता है इन महीनों के नाम मैं आपको बताता हूँ, वो भी वही है, सिर्फ लिखने में और प्रोनाउंसिएशन में उर्दू से थोड़ा सा फर्क है। जनवरी उर्दू में वैसे लिखा जाता है, सिंधी में वैसे लिखा जाता है, लेकिन सिंधी के ये पर नुक्ते लगते हैं, फर्क यही है। इंग्लिश में जनवरी,
उर्दू में जनवरी, आप देखें उर्दू में भी लिखा हुआ है दरमियान में ऊपर रेड जो है, जो हम सीख रहे हैं जनवरी, वो सिंधी में लिखा हुआ है, सिर्फ नुक्तों का फर्क है, बाकी सेम लिखा जाएगा। जनवरी वही है जो उर्दू में लिखा जाता है। उसके बाद है फरवरी। फरवरी उर्दू में ऐसे लिखा जाता है जैसे लिखा है, और सिंधी में लिखा जाता है फेबरवरी। इंग्लिश में जैसे लिखा जाता है फेब्रुअरी, थोड़ा सा फर्क है। फे ये बे रे वाव रे ये। फे एक आवाज है जो जबर के साथ मिली हुई है, ब्र दूसरी आवाज है जो बे पर जबर है, रे साकिन है, व वाव पर जबर है, री रे और ये आपस में जेर की आवाज के साथ मिले। फेब्रुअरी, फरवरी को कहा जाता है फेब्रुअरी। मार्च और मार्च दोनों उर्दू और सिंधी में सेम लिखे जाते हैं। मार्च इंग्लिश में भी सेम लिखा जाता है मार्च, ठीक है। मार्च सिंधी में यह है कि उस पर पेश लगता है मार्च, या अगर हम जिक्र करेंगे मार्च जे महीने में, माइंदुस मार्च जे महीने में, रमजान मार्च जे महीने में, ठीक है। अगर सिंपल जिक्र करेंगे कौन सा महीना चल रहा है, मार्च, रमजान किस महीने में होगा, मार्च, तो मार्च होगा, ठीक है, मार्च। उसके बाद अप्रैल उर्दू और सिंधी में सेम लिखा जाता है, कोई फर्क नहीं। आप यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। बेशक ये आपको कल पीडीएफ में मिल जाएगी, लेकिन उसके बावजूद आप नोट करेंगे तो वो ज्यादा मेमोराइज होगी, आपके जहन में रहेगी। मई और मई उर्दू में सेम लिखा जाता है, सिर्फ ये में उर्दू में ये के नुक्ते नहीं आते, सिंधी में ये के नुक्ते आते हैं। जून वैसे लिखा जाता है जैसे उर्दू में लिखा जाता है। जुलाई उर्दू में हमजे के बाद ये आती है, और सिंधी में हमजे पर जेर लगाई जाती है। जूलाए जो हम कल पढ़ेंगे जेर वाला चार्ट, उसमें ये हमजा जेर आएगा, जूलाए। देखिए ए यहाँ पर काम आया, तो उर्दू में बोला जाता है जुलाई, ऐसे लिखा जाता है। सिंधी में बोला जाता है जुलाई, पढ़ा भी उससे जाता है जुलाई। उर्दू में लिखा जाता है अगस्त, सिंधी में लिखा जाता है अगस्त, पूरा अंग्रेजी की तरह। अलिफ मद गाफ सीन टे, अगस्त, वही अगस्त माँ अगस्त जे महीने में हिंदुस। अगर जुमले के दरमियान में इस्तेमाल होगा तो जबर आएगी, अगर एज अ नाउन कहीं लिखकर फुल स्टॉप लगाएंगे तो वो होगा अगस्त। सितंबर उर्दू में लिखा जाएगा सितंबर, सीन ते मीम बे रे, सितंबर। इंग्लिश में लिखा जाएगा अंग्रेजी, सिंधी में लिखा जाएगा अंग्रेजी की तरह सेप्टेम्बर, तीन हिस्सों पर मुश्तमिल। सेप सीन ये पे जबर के साथ, टिम टे पर जेर, टिम बर बे और रे बे पर जबर, सितंबर। उर्दू में अक्टूबर लिखा जाता है, सिंधी में इंग्लिश की तरह अक्टूबर लिखा जाता है, अक्टूबर। अलिफ मदा काफ टे, ये टे है। उर्दू में तुर्रा आता है, सिंधी में तीन नुक्ते आते हैं, अब तक आपको याद हो चुका होगा, ज़हन-नशीन हो चुका होगा। टोबर, औक तीन हिस्सों पर मुश्तमिल, औक एक हिस्सा है, टो दूसरा हिस्सा है, बर तीसरा हिस्सा है, बे पर जबर और रे वही पेश आएगा। और किस महीने में आओगे भाई, अक्टूबर जे महीने में। औक एक उसका हिस्सा, टो दूसरा हिस्सा, बर। उर्दू में ऐसे लिखा जाएगा, सिंधी में अक्टूबर ऐसे लिखा जाएगा। नवंबर वैसे लिखा जाएगा जैसे उर्दू में लिखा जाता है, और ऑलमोस्ट वही प्रोनाउंसिएशन है जो कि इंग्लिश में है, नवंबर, नवंबर, ठीक है। और हम उसको मुख्तलिफ अंदाज में प्रोनाउंस करते हैं, नवंबर कहते हैं, नवंबर कहते हैं, तो वैसे ही उर्दू की तरह ही लिखा जाएगा। सिंधी और इंग्लिश में दिसंबर का फर्क यह है कि उर्दू में दाल के साथ लिखा जाता है दिसंबर, हम उसको डाल के साथ लिखते हैं जिस तरह से इंग्लिश में दिसंबर, दिसंबर, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा दिसंबर। तो एक बार फिर रिवाइज करते चलें कि महीनों के नाम सिंधी में कैसे लिखे जाते हैं। इमला कैसा है खासतौर पर आप देखें, जनवरी, फेब्रुअरी पढ़ा जाएगा फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई, हम सिंधी में इसको जबर के साथ पढ़ते हैं मई, उर्दू में मई पढ़ा जाता है, सिंधी में कहते हैं मई, मई जो महीनों। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये रूल याद रखें कि जब तक वॉवल पर खत्म नहीं होगा सिंधी लफ्ज, वो आखिरी हर्फ पर हरकत कैरी करेगा। तो ये थे साल के 12 महीनों के नाम। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चंस और एनी फीडबैक on these months, or anything you could not understand? What's your good name, please?
What's your good name, please? Quick. What's your good name, please? Unmute yourself and ask the question. Is there anybody online with us? Online, I mean, wants to talk to us? Mohammed Imran Zakaria Sahab, you have raised your hand. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये चलते हैं इस्लामिक मंथ्स में, मुहर्रम सफर रबीउल अव्वल रबीउल सानी, लेकिन हमारे यहाँ जो बुजुर्ग लोग हैं ज्यादातर वो जो हमारे लोकल जो वो देसी महीनों के नाम है, जिस तरह जेठ विशाख हाड़ सावन भद्रो वही मैंने जिक्र किया। भद्रो जी हाँ सवाल पर आए। सवाल क्या है आपका? मामू लेकिन सर इनमें जो जिस तरह जेठ विशाख हाड़ इनका भी लिखने का तरीका सिंधी जबान में वैसे ही है, मेरा कहने का सर मकसद वो मैं है। पहले गुजारिश कर चुका हूँ, शायद आपने नहीं सुना। उसको सिंधी कैलेंडर कहा जाता है, वैसाखी कैलेंडर या संबत कैलेंडर कहा जाता है, या बकरमी कैलेंडर कहा जाता है। 3 नाम है उसके, 3 नाम याद रखें, वैसाखी कैलेंडर, बकरमी कैलेंडर या संबत कैलेंडर। ये सबसे पहले सिंधी में ओरिजिनेट हुआ, सिंधी कैलेंडर है। उसके बाद फिर जहां जहां पर जो क्रॉपिंग सीजन्स आते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन क्रॉपिंग सीजन्स, ऑन हार्वेस्ट सीजन्स। उसके बाद पंजाब कहता है कि हमारा पंजाब खुद इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा है, जो कि मैंने पहले लेक्चर में बयान किया था कि ये तमाम जो खित्ते हैं ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बतन से निकले हैं। बलूचिस्तान हो या पंजाब हो या पोटोहार हो, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बतन से निकले हैं। तो ये बकरमी या वैसाखी कैलेंडर, ये भी आपको हम बताएंगे आगे वाले दिनों में। मैं पहले कह चुका हूं कि उनके महीने, अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने जिक्र किया, पोह का जिक्र किया और सावन और बड्डो का जिक्र किया, सावण बड्डे जिक्र किया। तो ये बेसिकली दिस इज सिंधी कैलेंडर, दिस इज वैसाखी कैलेंडर, एंड वी विल रिवाइज अबाउट दैट। फिल वक्त इस कैलेंडर के हवाले से कोई सवाल हो तो करें। एक करेक्शन करना चाहूंगा इमरान साहब, दिस इज नॉट इस्लामिक कैलेंडर, दिस इज कमरी कैलेंडर, कमरी लूनर कैलेंडर, लूनर कमरी तारीख है इसका। इस्लाम से कोई ठीक है, हमारी ईदैन उस पर होती हैं, उसी पर बेस्ड होती हैं, हमारे महीने उससे शुरू होते हैं, जो कि जिसमें हम इस्लामी फरीजे अंजाम देते हैं। लेकिन दिस इज नॉट इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर नहीं है वो, कमरी कैलेंडर है। दिस इज लूनर कैलेंडर, चांद का कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर आप उसको कह सकते हैं। ये शुरू हुआ था हिजरत के बाद से लेकर, इसीलिए वो उसकी निस्बत इस्लाम से है। लेकिन कॉलिंग इट इस्लामिक कैलेंडर विल बी रॉन्ग। This is Qamari calendar or lunar calendar. Any other questions, please? I have 2 minutes to end the class. Thank Any you. quick and crisp question? Yes. Yes, sir. Sir, please be quick and precise and concise, please. अच्छा जी, if there's nobody, thank you so much. एक गुजारिश करता चलूं, whenever you ask the question, Aisha Baloch Sahaba, you are raising your hand from yesterday, but there's some technical problem that you cannot connect. Have you connected? Have you been able to connect? Have you been successful to connect, Aisha Sahaba? Yes, sir. Finally. Finally, Aisha Sahaba, welcome. What do you want to ask? Sir, मुझे कल जे लेक्चर आया पूछी सका थी? पूछी सको था? सर जेका कल अध अखरी पट्टी पढ़ी सी जी सर, उनमें दाल जो असां अध अखरी पढ़ियो, रे जो भी पढ़ियो, त मुंहिंजो कल बि इहो सवाल हुयो कि जीअं किताबनि में उहा पट्टी पढ़ूं था न, इन्हनि जी नंढी शिकिल नाहे ॾिनल, बाक़ी ॾिनल आहिनि, इहे नाहिनि ॾिनल, त उनजी छा वजह, छा इहे आम न आहिनि? कंहिंजी नंढी शिकिल आहिनि न? दाल जी ऐं डाल जी? There is some distortion in the connection. I'll request everybody to reconnect once the session is ended. बिनमिंटन जिला 2 मिनट के लिए हम कनेक्ट होंगे और आयशा साहबा के सवाल को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद then we will end the session. The session is about to end, लेकिन I'll request you to reconnect for the question by Aisha साहबा, Aisha Baloch साहबा, and Aisha साहबा बताएं सवाल। जी, आयशा बलोच साहबा की तरफ से एक सवाल था, लेकिन वो सवाल पूरी तरह से मैं समझ नहीं पाया। आयशा साहबा, इफ यू कुड कनेक्ट अगेन, reconnect again, and let me help in understanding what you want to ask. I want to address your question, but what's the question? वो मुझे समझ में ना आयो।
वो मेरी समझ में नहीं आएगा। आयशा साहब, इफ यू कैन कनेक्ट अगेन, वी कैन discuss about the question. Aisha sahab, if you are successful to connect, otherwise जो जेको मूं सम्झो आहे उहो शायदि इहो आहे, तव्हां दाल ऐं डाल जी शक्ल तव्हां चओ था त असांखे आम पढ़ाई कान थी वञे, तव्हां शायदि इहो पिया चओ, छो नथी पढ़ाई वञे? उनजो रीज़न तो मूंखे ख़बर कोन्हे। कल भी कंहिं चयो, किसी ने पूछा था कि प्राइमरी क्लासेस में फलां चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, क्यों नहीं पढ़ाई जाती? ये तो जो नहीं पढ़ाते वो उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो निसाब का हिस्सा है, वो चीज़ निसाब में शामिल है और वो शामिल होनी चाहिए। कोई नहीं पढ़ा रहा तो आई डोंट नो, मिसाल के तौर पर ये पट्टी जो है कक, ये घना कौन था पढ़ाइन पिया? इन मोस्टली इंस्टीट्यूशंस दैट इज नॉट बीइंग टॉट। क्यों नहीं पढ़ाई जाती, ये तो ना जो नहीं पढ़ा रहे उसका जवाब वो दे सकते हैं। आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं पढ़ाते, लेकिन दाल की जो कनेक्टेड शक्ल है ये है कि दाल, डाल, ढाल वगैरह जो है वो आखिर में आते हैं, यानी उसके बाद अगर कोई कनेक्ट होगा कोई हर्फ उनसे, तो उसके बाद वो फासले से ही होगा, वो उनके साथ वो नथी नहीं होगा, वो अलग से ही होगा। लेकिन शुरू से अगर कोई हर्फ आता है उसके आखिर में दाल और डाल और रे और जे आता है, तो वो उसका कनेक्शन उसके पीछे वाले हरूफ के साथ तो होगा। मेरे ख्याल में जो सवाल मैं समझाऊं जहां तक, तो उसका जवाब ये होना चाहिए। फर्दर आप मुझे बताइएगा अपना सवाल, so I will try to address that question. Thank you so much, everybody. Tomorrow we will be talking about the exercises. We will be actually doing the exercises of the last two tables. अद-अखरी की हम मश्क करेंगे और उसके साथ साथ हम जो ज़बर वाली टेबल हमने पढ़ी है उसकी भी मश्क करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, शुक्रिया को मेहरबानी कहते हैं सिंधी में, और मेहरबानी की ये में नुक्ते लगते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया। आज लेट क्लास थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप शरीक हुए और अपना फीडबैक भी हमें दिया, जिसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। कल का सेशन भी इंटरेक्टिव रहेगा, एंड आई होप that you will participate in tomorrow's lecture, which will be lecture number 9, and we will be learning more in this journey of learning. So hope to see you tomorrow. Thank you so much for your time and your attention. Happy learning. सिंधी में कहते हैं मोकलानी कदम डाएं सदाएंगे। Thank you so much. अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के बाद।